देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने कुछ एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस करे थे, आइडेंटिटी बेस करे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है इस तरीके से, हमें कह रहा है एक्सपैंड करना है 3a प्लस 4b का होल क्यूब। वी हैव टू एक्सपैंड 3a प्लस 4b होल क्यूब। हमें मालूम है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये बनेगा 3a होल क्यूब प्लस 4b होल क्यूब 3 इंटू 3a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4b, 3 इंटू 3a इंटू 4b का होल स्क्वायर। इस तरीके से आएगा। 3a होल क्यूब क्या है 27a क्यूब 64b क्यूब 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 9 108 a²b, 9 इंटू 16 144 ab²। इसका स्क्वायर 16, 16 इंटू 9 144 ab² आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, आपको एक्सपैंड करना है बेटा जी 5p माइनस 3q, 5p माइनस 3q होल क्यूब आपने एक्सपैंड करना है। तो कैसे होगा, यहाँ के लिए फॉर्मूला वर्क करेगा a माइनस बी होल क्यूब। आप लोग ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं, पेन डाउन। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab²। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, भाई मना करा आपको लिखने के लिए, नहीं आप पहले समझो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। बेटा जी यहाँ पे a की वैल्यू क्या 5p, b की वैल्यू क्या 3q। तो 5p होल क्यूब माइनस 3q होल क्यूब माइनस 3 5p² इंटू 3q प्लस 3 इंटू 5p इंटू 3q का होल स्क्वायर। ये बनेगा 5p का होल क्यूब हो जाएगा 125 p क्यूब माइनस 27q क्यूब 3 इंटू 25 p² मल्टीप्लाई में 3q 3 इंटू 5p इंटू 9q²। ये तो हो गया 125 p क्यूब माइनस 27q क्यूब 25 इंटू 9 225 p² क्यूब। ये आ जाएगा 225 p²। बेटा 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 3 135। ऐसा नहीं होता कि 3 5 से मल्टीप्लाई हो या 9 से भी, वो तब होता है जब बीच में प्लस का साइन हो। 3 5 तो 15, 15 इंटू 9 135 p²। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। राइट एवरीवन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना एनसीईआरटी का एक और। हमें कह रहा है कि एक्सपैंड करना है इस क्वेश्चन को। एक्सपैंड 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा जी यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है। जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर गोज टू बी x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy 2yz 2zx। ये रहेगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy 2yz 2zx। यहाँ होगा 1/4a होल स्क्वायर में 1/4a² माइनस 1/2b होल स्क्वायर 1² 2 इंटू 1/4a माइनस 1/2b 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू बेटा जी 1/4a प्लस 2 इंटू बी सी है। सी क्या है बेटा जी हमारा 1 है।
ये 1 आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1/4a, ये आपकी टर्म्स आएंगी। इसको आप खोलिए, इट विल बिकम a² / 16, निशान में ध्यान देंगे। दिस विल बिकम b²/4, दिस विल बिकम 1, 2 कैंसिल, क्या आएगा -ab/4 -b a/2, -b a/2, a² / 16 -b²/4 -ab - b प्लस a/2। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक्सपांड करना है सीधा सीधा। क्लियर हुई बात? आया समझ में? 1/4 है -12b + 1, 1/4 a² -1/2 1² x² + y² + z² + 2xy 2yz 2zx। x के प्लेस में आप डालेंगे 1/4a, y के प्लेस में डालेंगे आप -12b, z के प्लेस में आप डालेंगे 1, और पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर आपके कहाँ बेटा जी? 4 का स्क्वायर करो ना, 16 लिखा तो a² / 16 b²/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 कैंसिल, -ab/4 -b बेटा जी प्लस a/2। राइट? आइए एक क्वेश्चन आप सब बच्चों को दे रहे हैं थोड़ी देर करने के लिए, करके दिखाओ। 3a - b - c, 3a - b, b के साथ 7 है, -7b -c²। आपको इसको भी एक्सपांड करना है, आपको इसको भी क्या करना है बेटा जी? एक्सपांड करना है। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है बेटा जी, ट्राई करो सारे बच्चे, आ जाओ। आइए बेटा जी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। 3a - 7b - c² है, x + y + z² का फॉर्मूला क्या होता है? x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये बनता है। तो बेटा जी यहाँ पे x के प्लेस में क्या हो गया? 3a² प्लस b की जगह पे -7b, y z की जगह पे -c², 2 3a - 7b, 2 -7b इंटू 3a प्लस 2 -c इंटू इंटू 3a इंटू 3a, हाँ जी, -7b इंटू c होगा ना, यहाँ पे भी एक सेकेंड, x² y² z², 2xy, 2 3a इंटू -7b, 2 -7b इंटू -c, 2 -c इंटू 3a। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे बनेगा आंसर? 9a² 49 b² प्लस c² 6 -42 ab, 3 to the 6, आंसर आया 6 इंटू -7 -42 ab, माइनस माइनस प्लस 14 BC, 7 इंटू 2 14 BC -6 CA -6 CA, ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से। क्लियर? आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर है? आइए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से आ गए। अब हमें कह रहा है फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज किसे करना है? 49a² 70ab प्लस 25b², इसको आपने फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 7a होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 5b होल स्क्वायर,
और आइडेंटिटी रिकॉल कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या बीच में लिख लो, ये फॉर्मूला बनता है। ये बन गया 7a होल स्क्वायर, ये बन गया 5b होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, बीच में क्या होना चाहिए 2xy। चेक करते हैं, 2 इंटू 7a इंटू 5b, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 इंटू 7 14, 7 इंटू 5 4 इंटू 5 70 ab, राइट ईशानवी। 7a प्लस 5b बेटा जी होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप कैसे लिख लेंगे, 7a प्लस 5b मल्टीप्लाई में 7a प्लस 5b, इस तरीके से रहेगा, राइट। आया समझ में। पहले हाँ जी, लास्ट स्टेप जरूर करना है आपने। हाँ ये बेटा आपको दिखाना जरूरी है। देखो हमें कह रहा है क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, अगला देखिए। एक्सपैंड नहीं किया बेटा, फैक्टर में लिखा है हमने। देखो पावर 2 थे, फैक्टर्स लीनियर आ गए ना। 25x स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, इसे आप क्या लिख सकते हो, 5x अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। तो क्या आ जाएगा 5x/2 माइनस वाई बाय 2, 5x/2 यहाँ 3 आएगा अपॉन में y बाय 3 प्लस y अपॉन में 3, 5x/2 माइनस वाई बाय 3, 5x/2 प्लस y बाय 3। कॉपिंग एरर हो गई यहाँ पे। आइए ध्यान देते हैं अगली चीज पे, अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपको कह रहा है अगली चीज जो फैक्टराइज करनी है, फैक्टराइज आपको करना है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 10, इट गोज टू बी 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर लिख दोगे। पर ध्यान दो बीच में यहाँ पे कुछ टर्म्स नेगेटिव की हैं, यहाँ पे कुछ टर्म क्या है बेटा जी, नेगेटिव की। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। बट ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, अब ये क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। एक्स वाई वाली टर्म्स पॉजिटिव हैं, वाई जेड नेगेटिव है, जेड एक्स नेगेटिव है, तो मतलब जेड वाली टर्म है जो वो नेगेटिव जा रही है। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप इसे, 2x का होल स्क्वायर ब्रैकेट 3y का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देंगे माइनस 4z का स्क्वायर 2 इंटू 2x इंटू 3y। 12xy के इक्वल है या नहीं, वेरीफाई कर लीजिए। 2 टू द 4, 4 टू द 12 है, लिखिएगा नहीं प्लीज। प्लस 2 3y माइनस 4z, 2 इंटू 3y माइनस 4z कैसे वर्क होगा, ध्यान दीजिए। 2 थ्री द 6, 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई में माइनस 24 प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। आंसर क्या बन गया, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x
प्लस 3y माइनस 4z। आइए इस क्वेश्चन को दोबारा ब्रीफ करते हैं। तीन टर्म स्क्वायर की तो एक ही फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले में कोई माइनस प्लस वाली टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca विल बिकम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। ये क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, अब हमारे पास नेगेटिव टर्म कौन सी है? नेगेटिव टर्म ये वाली है। एक्स वाई वाली टर्म तो पॉजिटिव है, तो दोनों को पॉजिटिव रख दिया, जेड वाली टर्म को हमने नेगेटिव बना दिया। जेड वाली टर्म को क्या करा? नेगेटिव। तो 2x होल स्क्वायर 3y माइनस 4z, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2 इंटू 2x इंटू 3y 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। इस तरीके से बनेगा। आ गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ऐसे माइनस 4z का होल स्क्वायर 2x प्लस 3y माइनस 4z 2x प्लस 3y माइनस 4z। आया समझ में? आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है 25x स्क्वायर 16y स्क्वायर ये वाला क्वेश्चन है 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस 40x माइनस 24yz प्लस 30zx। आप बच्चों ने सॉल्व करना है, सब बच्चों ने, ठीक है? फटाफट करिए बेटा जी। 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 40xy माइनस 24yz zx। तो पता चला आपको xy और yz दोनों नेगेटिव और दोनों में कॉमन क्या है? y। तो नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? y की होगी। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? 5x होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? 5x होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 4y का स्क्वायर 3z का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4y 2 इंटू 5x माइनस 4y 2 माइनस 4y इंटू 3z 2 इंटू 3z इंटू 5x। हाँ जी, ये आपके फैक्टर बन गए। ये क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। हियर a इज योर रौनक। a क्या बेटा? 5x माइनस 4y रहते 3z का होल स्क्वायर 5x माइनस 4y प्लस 3z 5x माइनस 4y प्लस 3z। राइट, ये क्वेश्चन आ गया। आइए एक क्वेश्चन देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8zx। हमें इसको भी फैक्टराइज करना है। टेक योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। देखिए सब बच्चों ने ट्राई किया इस क्वेश्चन पे। आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं नेगेटिव कौन सी टर्म है। देखो y और z क्या है? हमारा पॉजिटिव में चल रहा है। देखो y और z पॉजिटिव में, तो x नेगेटिव है, तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? होल स्क्वायर में माइनस √2x का होल स्क्वायर y स्क्वायर और 8 का स्क्वायर रूट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट में 2√2। तो 2√2 का स्क्वायर मतलब 8।
2√2 का स्क्वायर मतलब 8 रहेगा। तो ये हो गया 2√2 जेड होल स्क्वायर माइनस 2√2, इसको कैसे लिखोगे, +2 माइनस √2x इंटू वाई, 2y इंटू 2√2 जेड +2 2√2 जेड माइनस √2x, ये आया। इसे आप सिंप्लीफाई, ये क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब चेक करो, -2√2x वाई मैच, 2 to the 4 रूट वाई जेड मैच, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 मैच। तो क्या हो गया, -√2x वाई प्लस 2√2 जेड का स्क्वायर माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड का स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाइड, क्वेश्चन कंप्लीट करिए सारे। आइए बेटा, अगली चीज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स, वो फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। 8a क्यूब, हमें किसको सिंप्लीफाई करना है, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस टर्म। तो क्वेश्चन आता है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कैसे। आइए, क्यूब वाली टर्म्स है, क्यूब के फॉर्मूलाज अपने पास सेव कर लेते हैं। a प्लस बी होल क्यूब क्या हो गया बेटा, सेव कर लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी होल क्यूब क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये बनेगा फॉर्मूला। आइए, ये क्या लिख सकते हो आप, 2a होल क्यूब प्लस बी क्यूब 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू 2a इंटू बी, 2a होल क्यूब प्लस बी क्यूब 3 2a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू 2ab। हाँ, ये बी स्क्वायर होगा बेटा, सॉरी मैं लिखना रहेगी। ये क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई। 12 को लिखा ना, 12 को ध्यान दो, एक बार ध्यान देंगे सारे बच्चे। अगर हम रफ वर्क पे ध्यान दें, हमने 12a स्क्वायर बी को लिखा 3 इंटू 2a इंटू 2a इंटू बी, और ये हमारा इस वाली टर्म के साथ मैच भी कर रहा था, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बनने के लिए 3a स्क्वायर भी होना चाहिए, और 3a स्क्वायर भी का अगर फॉर्मूला है तो 2a का स्क्वायर होना चाहिए। 2a का होल स्क्वायर करा 4 इंटू 3 12, मैच कर रहा है। क्लियर हुई बात। तो इसे क्या लिखेंगे, 2a प्लस बी का होल क्यूब। फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2a प्लस बी मल्टीप्लाई में 2a प्लस बी मल्टीप्लाई में 2a प्लस बी, 2a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a प्लस बी मल्टीप्लाई में 2a प्लस बी। आइए, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। कह रहा है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर प्लस 225 ए स्क्वायर आपने सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा क्यूब की दो टर्म्स आ गए, तो फॉर्मूला तो बनाएंगे कैसे। हियर इट विल बिकम 3 क्यूब 5a का होल क्यूब 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 है, 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर, 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5a, 3 इंटू 5a स्क्वायर, 3 का क्यूब, सॉरी हम सिंप्लीफाई टर्म्स मैच कराते हैं। देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 5 135,
9 इंटू 25 225, टर्म सारी मैच होगी बेटा जी। तो अब बस बना लीजिए फॉर्मूला, 3 माइनस 5 है होल क्यूब क्या बनेगा, 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5। राइट बेटा, क्वेश्चन हो गया सॉल्व सबका। हाँ जी, यस एवरीवन, क्लियर है बेटा। आओ बेटा जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजा आपके साथ, ध्यान देंगे सारे बच्चे। कैसे है, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4। वेरी इजी क्वेश्चन, पेपर में आता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, 3p होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाया, 3a स्क्वायर भी ढूंढो, 3 इंटू 3p होल स्क्वायर इंटू 1/6, ये क्या बनेगा, सॉल्व कर लीजिए, 3 से कट जाएगा 2, 9p स्क्वायर के बाय 2 के इक्वल है 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करिए, आपका p/4 आएगा, इसको आप सॉल्व करिए, आपका आएगा p²/2। तो टर्म्स तो मैच कर रही हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ क्या बनेगा, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। आंसर हो गया बेटा जी सबका अपने आप में। हाँ जी, क्लियर है, राइट। आइए, इन्हीं के बेसिस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें कह रहा है वेरीफाई करो, वैसे तो फॉर्मूला ही होता ही है, वेरीफाई करना है, x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। ये क्वेश्चन हुआ, तो आप इसे RHS ले लो। RHS में क्या है बेटा जी, x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y², ये क्वेश्चन है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, x को पहले इस ब्रैकेट से करो, x³ माइनस x² प्लस xy² प्लस x² माइनस xy² माइनस y²। टर्म्स कैंसिल हो गई, आंसर आ गया सिंप्लीफाई होके x³ माइनस प्लस होना चाहिए, हाँ x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ दोबारा समझ लेते हैं, x इंटू x³ माइनस x² प्लस xy² प्लस x² माइनस xy² प्लस y³, ये बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, ये जितनी टर्म्स हैं आपस में कैंसिल हो गई, सिर्फ बचा क्या, x³ प्लस y³, आपका आंसर हो गया। हाँ जी बेटा, RHS में गिवन है ना बेटा जी आपको, गिवन सॉल्विंग RHS कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग RHS। ठीक, आइए, नहीं नहीं नहीं, यही आइडेंटिटी थी, और उसे हमने मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कराया बेटा, राइट बेटा जी। आया सबको समझ में, कॉपी करिए बेटा सारे बच्चे। आइए बेटा जी, लेट अस सी, वी हैव टू फैक्टर दिस टर्म 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। आप जानते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक, क्लियर।
ये क्या हो जाएगा 3x का होल क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 3x वाई 3x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। ये क्या बनेगा, a की जगह पे 3x, b की जगह पे y, c की जगह पे z, a की जगह पे 3x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x। राइट, कैसे जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस जेड एक्स माइनस 3। ये हो गया सॉल्व, हो गया, सिंपल सा आंसर आ गया आपके पास। हाँ जी, आपने सीधा सीधा बस ए की जगह पे क्या किया, ए की जगह पे आपने डाला बेटा 3x, बी की जगह पे राजे क्या डाला y, सी की जगह पे राजे z डाला आपने, आपका आंसर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बाहर आ गया। राइट बेटा जी, आइए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हमें कह रहा है वेरीफाई करना है, वेरीफाई कह लीजिए, प्रूफ कह लीजिए, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आपको वेरीफाई करना किसके इक्वल है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट, ये क्वेश्चन आपके पास, इसे आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम ले लेते हैं इसका RHS 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसे गया। आप सारे जानते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस अब कुछ करना ही नहीं है आपने इस क्वेश्चन के लिए, बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाते जाइए, 1/2 एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ बनेगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये वैल्यूज आ गई आपके पास, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2zx। ठीक, ऐसे जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐड हो गया, क्या होगा बेटा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये बना, क्वेश्चन हुआ सॉल्व। यहाँ क्या आएगा 1/2, ये फॉर्मूले में से 2 कॉमन ले लो, लास्ट वाले में से, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है बेटा, आया समझ में, नहीं हाँ फंसा बेटा बता, 2 से 2 कॉमन, ये आइडेंटिटी बन गई। ये आइडेंटिटी किसकी होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x। आइए बेटा जी इस क्वेश्चन को दोबारा समझते, हमें कह रहे हैं इसको इसके इक्वल वेरीफाई करना, क्या ये इसके इक्वल होता है या नहीं होता। तो कैसे आप ऑपरेट करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, RHS लेंगे,
RHS में हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, इसके फॉर्मूले में x प्लस वाई प्लस जेड आता है, तो हम इसको पंगे में नहीं डालेंगे। हम अगली चीज क्या करेंगे, हम देखेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर। हम देखेंगे इधर x माइनस वाई होल स्क्वायर, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इन तीनों में आपने फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या बना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। आप लेंगे क्या, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, सबसे 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, क्योंकि ये लास्ट वाला दोबारा देख, 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x। इज इट क्लियर? ये ला क्लियर अच्छे से? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं, आ जाओ जी, कॉपी कर लो।